कामयाब लोग दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया बात कहते हैं। वो एक चीज कहते हैं कि अपने गुस्से से किसी को बस में करना कोई गर्व की बात नहीं है, लेकिन अपने गुस्से को अपने बस में करना बहुत गर्व की बात है। दोस्तों मैं मयंक आपका एक और वीडियो में स्वागत करता हूं। और जो वीडियो दोस्तों होने वाली है, आपने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे, ये होने वाली है गुस्से के ऊपर। जो सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का आज के टाइम में बन के बैठा हुआ है ना, वो उसका गुस्सा है। जिसके दिमाग हमेशा गर्म रहता है वो इंसान जिंदगी में बिल्कुल चीप बन जाता है, उसके साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता। तो दोस्तों जो मैं स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं, आप उसको सुनोगे ना तो आपको खुद रियलाइज हो जाएगा कि यार मुझे जिंदगी में आज से गुस्सा करना क्यों छोड़ना है, और अगर नहीं छोड़ूंगा तो मेरी जो वैल्यू है वो कितनी चीप रह जाती है और कोई मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहेगा। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करता हूं कहानी के साथ, जो आपको सिखा देगी कि अगर जिंदगी में गुस्सा है तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहने वाला। होता क्या यार, एक बार एक राज्य होता है जिसके राजा होते हैं, मंत्री होते हैं और दरबारी होते हैं। अब राजा साहब सभी लोग धूप में बैठे होते हैं, राजा का परिवार, राजा, सभी मंत्री, दरबारी सभी धूप सेक रहे होते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम होता है तो उस टाइम हमारे शरीर को गर्मी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो सभी के सभी लोग धूप सेक रहे होते हैं, गर्मी में बाहर धूप में बैठे होते हैं। तभी होता क्या है कि भीड़ में से एक व्यक्ति निकल के आता है, वो सिपाही के पास जाता है, उसे कहता है कि सिपाही एक काम करो, तुम अपने राजा के साथ मेरी मीटिंग करवाओ, मुझे उनसे मिलना है, मुझे उन्हें कुछ दिखाना है। तो सिपाहियों ने कहते हैं कि ठीक है मैं उनसे कहता हूँ। अगर वो परमिशन देते हैं, वो हाँ कहते हैं, इजाजत देते हैं, तो तुम उनसे मिल लेना और अपना जो भी तुम चीज लाए उन्हें दिखा देना। अब सिपाही अंदर जाता है राजा के पास, की कहता है कि यार राजा साहब एक व्यक्ति आया है जो आपको कुछ दिखाना चाहता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारे राजा से मिलना है। तो राजा कहता है ठीक है एक काम करो, उसको अंदर भेज दो, मैं उससे मिल लूंगा, मैं देख लूंगा क्या वो चीज लेके आया है। अब वो व्यक्ति अंदर जब जाता है वो कहता है प्रणाम राजा साहब। वो कहता है हाँ कहिए, तुम्हारे को जरूरत क्या है मेरी, तुम मुझसे क्या चाहते हो, मुझे ये चीज बताओ। वो कहता है कि देखिए मैं आपसे कुछ चाहता नहीं, मैं आपको बस एक चीज बताने आया हूँ कि मेरे पास दो ऐसे पत्थर है जिनमें से जो एक पत्थर है वो हीरा है और जो दूसरा पत्थर है वो नकली है, वो कांच का है, वो कांच है उसके अंदर, और दूसरे एक पत्थर में हीरा है, एक पत्थर में कांच है। तो आपको क्या करना है, मैं सिंपल सी, मैं आज तक काफी सारे राज्यों में गया हूँ, काफी सारे राजाओं को मैंने अपनी चीज दिखाई है और मैंने उनके सामने एक शर्त रखी है कि अगर उन्होंने ये चीज पहचान ली कि कौन से पत्थर हीरे का है और कौन सा कांच का है, कौन सा में कांच है, तो मैं क्या करूंगा, अगर उन्होंने हीरे को पहचान लिया तो मैं वो हीरा उनकी तिजोरी में दे दूंगा, और अगर वो नहीं पहचान पाए तो जितने भी हीरे की कीमत है वो मैं उनसे ले लूंगा। लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई भी राजा या उसके राज्य का कोई भी इंसान, बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी नहीं बता पाया कि कौन सा पत्थर हीरा है, कौन सा पत्थर कांच है, कोई आज तक नहीं बता पाया। तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने भी मैं यही शर्त रखूं, आप मुझे ये चीज बताइएगा। अब वो उसके सामने एक चीज रख देते हैं, सामने दोनों के दोनों पत्थर वो रख देता है बंदा। जैसे ही वो राजा के सामने दोनों पत्थर रखता है और वो उन्हें कहता है कि आप बताइए कि कौन सा हीरा है, कौन सा कांच है। तो राजा कहता है ठीक है, पहले मेरे से पहले मैं अपने सारे राज्य वालों को बोलूंगा कि वो मेरे जितने भी मंत्री हैं, दरबारी हैं, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुम्हारे सामने आएंगे, एक एक करके बताएंगे, और अगर नहीं बता पाए तो जो तुम्हारी शर्त है उसके अकॉर्डिंग मैं तुमको हीरे की कीमत के पैसे दे दूंगा। तो वो कहता है चलो ठीक है। धीरे धीरे कुछ लोग, राजा कहता है अपने सभी लोगों से, दरबारियों से, मंत्रियों से, वो कहता है कि सभी करके आओ और बताओ कि कौन सा हीरा है। तो कुछ लोग तो डर के हमारे आगे आते ही नहीं, वो कहते हैं कि यार बाई चांस हमने गलत बताया तो राजा की इज्जत बात आ जाएगी और उनका नुकसान हो जाएगा, तो वो बाद में हम ही से वो नुकसान वसूलने वाले हैं, तो हम तो जाएंगे नहीं। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाई, वो कहते चलो हम जाते हैं यार, आगे क्या कह सकते, जाना तो पड़ेगा राजा, वरना हमारे को छोड़ेगा नहीं। अब वो लोग आगे गए, उन्होंने बताया, देखा तो सभी लोगों ने गलत बताया, कोई सही नहीं बता पाया कि कौन सा पत्थर हीरा है, कौन सा पत्थर कांच है, कोई भी नहीं बता पाया। तो राजा ने कहा ठीक है, लगता है मुझे तुम्हारे को तुम्हारी कीमत अदा करनी ही पड़ेगी। तभी होता क्या कि भीड़ में से ना एक व्यक्ति निकल के आता है, एक बाबा जो अंधा होता है। अब वो कहता है कि राजा साहब क्या आपकी इजाजत हो तो क्या मैं बता सकता हूँ कि कौन सा हीरा और कौन सा कांच है। तो वो जो व्यक्ति जिसके पास जिसके वो दोनों पत्थर होते हैं वो हंसता है, कहता है कि इतने लोगों ने आज तक पता नहीं पाए, तू अंधा क्या बताएगा यार। तो राजा ने कहा एक काम करो, जब समझदार लोग नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, तुम अंधे सही, तुम भी एक कोशिश कर ही लो, तुम भी एक ट्राई कर लो। तो होता क्या है कि वो जो व्यक्ति होता है, वो बाबा होता है, वहां जाता है, दोनों पत्थरों को हाथ में उठाता है, और जैसे वो दोनों को हाथ में उठाता है सिर्फ 2 मिनट के अंदर वो ये बता देते हैं कि कौन सा पत्थर कांच है और कौन सा पत्थर हीरा है। जब वो कहता है कि जी राजा साहब जो दाएं हाथ में मेरे पत्थर है ये हीरा है, और जो बाएं हाथ में पत्थर है वो कांच है। अब वो इंसान जो ये पत्थर लेके आता है वो डर जाता है, उसकी हवा बिल्कुल वहीं निकल जाती है, कहते हैं कि इसने कैसे बता दिया। तो राजा कहता है कि क्या ये जवाब सही है। तो वो व्यक्ति कहता है कि जी हाँ, ये बूढ़ा व्यक्ति बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं, दाएं हाथ में हीरा है और इधर कांच है। चुपचाप वो हीरा राजा को दे के चला जाता है, फटाफट दरबार खाली करके भाग जाता है वो इंसान, क्योंकि वो पहली बार हार गया। अब होता क्या है कि वो राजा ने वो हीरा तो अपनी तिजोरी में रख लिया, लेकिन वो एक चीज कहते हैं उस बाबा से कि तुम एक बात बताओ, तुम अंधे हो
लेकिन तुमने कैसे बताया कि इतने सारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ये जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, इन्होंने एक भी कोई इनमें से बता नहीं पाया कि कौन सा कांच है और कौन सा हीरा है। लेकिन तुम अंधे होने के बावजूद तुमने बताया कैसे कि कौन से में कांच है कौन से में हीरा है। तो उसने जो बात कहना दोस्तों सुनिएगा, उसने कहा कि साहब सिंपल सी एक ट्रिक मैंने यहाँ पर लगाई। उसने कहा क्या लगाया तुमने कि सर एक चीज़ आप भी जानते हैं कि जो हीरा होता है वो चाहे कितना ही माहौल गर्म हो, कितना ही हम लोग धूप में बैठे हैं तो होता क्या, धूप के कारण वो गर्मी चढ़ेगी उसके अंदर, जिसके जो भी देखो पत्थर जो भी ठंडा रहा उसमें हीरा है। चाहे कितनी धूप हो, हीरा कभी भी गर्म नहीं होता असली जो होता है। और जो कांच होता है अगर धूप पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा तपने, बहुत ज़्यादा गर्म होने लग जाता है। बहुत इसी वजह से मैंने आराम से बता दिया कि जो ठंडा हाथ था वो हीरा है और जो गर्म हाथ मेरा हुआ पत्थर का वो कांच है। तो इसलिए आप जीत गए, आपका सम्मान हुआ, आपका निरादर नहीं हो पाया। दोस्तों सिंपल सी जो स्टोरी है ना, इससे मैं आपको सिंपल से क्या बताना चाहता हूँ। अब आप सिंपल सी चीज समझिएगा कि जिस इंसान ने अपने आप को हीरे की तरह हर माहौल में ठंडा रखा, चाहे इतनी धूप पड़ रही है फिर भी हीरा ठंडा का ठंडा रहा, जिस इंसान ने अपने आप को हर माहौल में ठंडा रखा, बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करा, गर्म नहीं करा अपने दिमाग को, वो इंसान व्यक्ति जिंदगी में बहुत ज्यादा ग्रो करता है और उसी के आसपास सभी उसके बहुत ज्यादा करीब रहना पसंद करते हैं। और आप खुद दोस्तों जानते हैं हीरे की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और कांच की वैल्यू उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा कम होती है, बहुत ही सस्ता होता है कांच, और कांच गर्म भी बहुत ज्यादा होता है। तो कांच से क्या सीखोगे कि अगर हर चीज में माहौल गर्म होने पे आप भी गर्म होने लग जाओगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कांच के बराबर यानी सस्ती सी रह जाएगी और कोई भी आपके करीब नहीं आना चाहेगा, सबको आपको फेंकना चाहेगा, गर्म है फेंक दे। उसी तरह अगर आप हीरे की तरह रहोगे, हर माहौल में ठंडा रहोगे तो हर कहेगा यार गर्मी के माहौल में इंसान इतना ठंडा है, इसको अपने पास रखते हैं। तो वही चीज़ जिंदगी में होती है। जो आपके वैल्यूएबल फ्रेंड्स होंगे, नेबर्स होंगे, फैमिली होगी, जो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती होगी, वो आपके साथ तभी रहना पसंद करेगी अगर आप हीरे की तरह अपने आप को ठंडा रखेंगे। और आपकी उस ठंडक रहने की वजह से ही आपकी जो प्राइस है वो हीरे की तरह वैल्यूएबल हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा महंगे जाओगे जिंदगी में, बहुत ज़्यादा ऊपर ग्रो करोगे। लेकिन अगर वहीं पर आप हर माहौल में गर्म होने लग गए, माहौल के हिसाब से आप अपना दिमाग भी गर्म करने लग गए, तो लोग आपसे दूर चले जाएंगे, आपको फेंकेंगे और आपकी जो प्राइस है, आपकी जो वैल्यू है बिल्कुल सस्ती रह जाएगी कांच की तरह। जिंदगी में यार इस बात को याद रखिएगा, हीरे की तरह वैल्यूएबल बनिए, कांच की तरह सस्ते ना बनिए। जिंदगी में अगर आप इस तरह से चलेंगे, गुस्सा करना छोड़ देंगे, ठंडक रखेंगे दिमाग को, और आप जिंदगी में ग्रो करेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो बढ़िया लगी हो, स्टोरी बढ़िया लगी हो और सीखने को मिला हो कि यार मुझे हर माहौल में किस तरह अपने आप को ठंडा रखना है, क्योंकि अगर मुझे अपनी प्राइस, अपनी वैल्यू हीरे की तरह बनानी है, मुझे हीरा बनना है, तो मुझे अपने आप को हर माहौल में ठंडा रखना पड़ेगा। तो अगर मैं वो कर सकता हूं तो मैं जिंदगी में बहुत ज़्यादा ग्रो भी कर सकता हूं। अगर आपको कहानी बढ़िया लगी हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं दोस्तों। अगर बेकार लगी हो, गुस्से आपको लगता है कि गुस्सा ही सब कुछ है जिंदगी में, तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा हर उस इंसान के साथ जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, जो इसको देख के बहुत कुछ सीख सकता है। तब तक के लिए दोस्तों सभी को बेस्ट ऑफ लक लाइफ के लिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंस्पायरिंग वीडियो में। थैंक यू।